नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम डोज में। और इसमें बात करेंगे हम 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की, जिसमें सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इसमें। और इसमें वो प्रश्न होंगे जो अधिकतर रिपीट होते हैं, हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, और क्लास को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। और इसमें जो क्वेश्चन जितनी बार पूछा गया है वो तिथि इसमें प्रश्न के नीचे अंकित की गई है, और आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से अधिकतर परीक्षाओं में क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। आइए देखते हैं 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, 1857 के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था? तो ये प्रश्न सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 29 जनवरी 2023 में पूछा गया है। इसी प्रकार से जितने भी क्वेश्चन हैं उनके नीचे पेपर और कौन से पेपर में आया और कितनी बार आया वो सब इसके अंदर होंगे, तो शुरू से अंत तक अवश्य देखें। 1857 के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था? ऑप्शन 1 है कर्नल एबर्ट, ऑप्शन 2 मेजर बर्टन, 3 ब्रिगेडियर होम्स और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नल एबर्ट। 1857 के समय नीमच में अंग्रेजी सैनिक अधिकारी था। प्रश्न नंबर 2 है, 1857 की क्रांति के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? और ये प्रश्न CET 10+2 4 फरवरी 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसके लिए सैनिक सहायता की बात करें तो करौली के मदन पाल ने सैनिक सहायता भेजी थी। इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? तो इसको ठाकुर खुशहाल सिंह ने इस सेना को पराजित किया था। प्रश्न नंबर 4 है, 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के शासक ने अंग्रेज़ों को सैन्य सहायता दी थी। तो वो बीकानेर का शासक है, किसने अंग्रेज़ों को सैनिक सहायता दी थी? तो सरदार सिंह ने ये सैनिक सहायता दी थी। और ये प्रश्न CET स्नातक परीक्षा में पूछा गया है, जो कि 8/1/2023 को हुआ था। इसी प्रकार से क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और इस चैनल पर अधिकतर प्रीवियस पेपर कराए जाएंगे, वो भी टॉपिक वाइज। हर टॉपिक का एक टॉपिक होंगे, उसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न एक ही टॉपिक के एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 5 है, 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर खुशहाल सिंह ने किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया था? तो ठाकुर खुशहाल सिंह ने विद्रोहियों का नेतृत्व कौन सी जगह से किया था? तो ये कोटा से किया था, और ये आहुआ के निवासी थे। प्रश्न नंबर 6,
1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो 1857 क्रांति के समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट विलियम ईडन जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। प्रश्न नंबर 7 है, राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो 1857 क्रांति का प्रथम विप्लव कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ये नसीराबाद सैनिक छावनी से हुआ था। नसीराबाद सैनिक छावनी से 1857 क्रांति की शुरुआत होती है। प्रश्न नंबर 8 है, 1857 की क्रांति के दौरान देशी रियासत पॉलिटिकल एजेंट का कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म असंगत है? तो उदयपुर की बात करते हैं तो CL सावर्स उदयपुर के थे। पॉलिटिकल एजेंट जयपुर के कर्नल ईडन थे। जोधपुर के मैक मॉसन थे। बीकानेर के कैप्टन JD हॉल नहीं थे। तो यह असंगत है। ऑप्शन डी, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा के महाराव कौन थे? 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा के महाराव की बात करें तो कोटा के महाराव उमेश सिंह कोटा के महाराव थे। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, करौली राज्य ने 1857 के विद्रोह के दौरान किस राज्य की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी थी? तो करौली के मदन पाल ने कोटा के लिए अपनी सैनिक सहायता कोटा के लिए भेजी थी। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोटा के लिए। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इस चीज़ का ध्यान अवश्य रखें, सही है या सही नहीं है। यह अधिकतर प्रश्न को गलत करा सकता है। तो मेहराब खां कोटा के, लाला जयदयाल ने कोटा से, ठाकुर कुशाल सिंह जोधपुर से, और इसके राइट आंसर की बात करें डोंगजी जवाहर जी सिरोही से नहीं थे। ये इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, डोंगजी जवाहर जी सिरोही, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से 1857 ईस्वी की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मारा गया था? तो 1857 की क्रांति में किस युद्ध में? तो ये चेलावास के युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मारा गया। चेलावास का युद्ध, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। प्रश्न नंबर 13, 1857 के विद्रोह के समय राजपूताना के AGG कौन थे? एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो 1857 के समय राजपूताना के AGG जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। प्रश्न नंबर 14, 1857 क्रांति के समय राजपूताना के एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? तो ये पहले भी पूछा जा चुका है। इसका जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस या जॉर्ज लॉरेंस थे। ऑप्शन 1 राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी राजपूताना में स्थित नहीं थी? इस चीज़ पे अवश्य ध्यान दे, है या नहीं है। तो नसीराबाद सैनिक छावनी है थी, देवली थी, एरिनपुरा सैनिक छावनी थी। तो ये टोंक सैनिक छावनी नहीं थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग।
प्रश्न नंबर 18, 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक था। 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक, तो करौली का शासक मदन पाल, महाराजा मदन पाल करौली के शासक थे, जिन्होंने कोटा के लिए सैनिक सहायता प्रदान की थी। महाराजा मदन पाल। प्रश्न नंबर 18, 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा प्रतीक नज़र भेंट की गई? तो ये सामोद के रावल शिव सिंह द्वारा ये भेंट की गई थी, सामोद के रावल शिव सिंह के द्वारा। प्रश्न नंबर 19, निम्न में से राजस्थान में 57 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर रियासत का शासक कौन था? डूंगरपुर रियासत का शासक कौन था? तो डूंगरपुर रियासत का शासक उदय सिंह सेकंड डूंगरपुर रियासत का शासक था। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, 1857 की क्रांति के समय बडलू का युद्ध किनके बीच हुआ था? बडलू का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो बडलू का युद्ध मारवाड़ व आसोप के मध्य, मारवाड़ व आसोप के मध्य बडलू का युद्ध हुआ था। प्रश्न नंबर 21, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट जेडी हॉल, जेडी हॉल सिरोही रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे। जेडी हॉल सिरोही रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे। प्रश्न नंबर है 22, 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? तो उदयपुर के महाराणा कौन थे? तो इसका राइट आंसर उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह थे। उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह थे। प्रश्न नंबर है 23, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंसी कौन थी? ब्रिटिश रेजिडेंसी के एजेंट की बात करते हैं तो इसके एजेंट कौन थे? तो ये कैप्टन सावर्स इसके ब्रिटिश रेजिडेंसी के कैप्टन सावर्स एजेंट थे। प्रश्न नंबर 24, 1857 के विद्रोह के दौरान किस स्थान पर मेजर बर्टन की हत्या हुई थी? मेजर बर्टन की हत्या कोटा में हुई थी। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोटा। प्रश्न नंबर है 25, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? तो इसकी बात करते हैं तो ये प्रश्न 2018 संगणक में पूछा गया, सहायक कृषि अधिकारी 2019 में, जय हिंद विद्युत डिप्लोमा 2022 में, प्रयोगशाला 2016 में और जेल प्रहरी 2017 में पूछा गया है। ये लगभग 4-5 पेपरों में पूछा जा चुका है, तो आने वाले पेपरों के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान का एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है। ये सर्वाधिक बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। व्याख्या देख लेते हैं। 1832 में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की बात करें तो अजमेर में की गई थी और इसका मुख्य अधिकारी एजेंट टू गवर्नर जनरल मतलब एजीजी था। प्रारंभ में इसका मुख्यालय अजमेर में रखा गया, जिसे 1845 में माउंट आबू यानी गर्मियों में स्थानांतरित कर दिया गया था। और राजस्थान के एजीजी डेविड ओक्टरलोनी या मिस्टर लॉकेट था, जबकि 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के समय एजीजी पैट्रिक लॉरेंस था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। प्रश्न नंबर है 26, निम्न में से कौन सी जगह 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? तो इसमें नीमच इससे संबंधित है, कोटा है, देवली है।
तो जैसलमेर 1857 क्रांति से संबंधित नहीं है, तो जैसलमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर है 27। राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रथम संघर्ष की बात करें तो प्रथम संघर्ष कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो प्रथम संघर्ष नसीराबाद अजमेर से प्रारंभ हुआ था। नसीराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न भी अधिक बार परीक्षा में पूछा गया है, जो कि प्रयोगशाला एग्ज़ाम 2022, एसआई एग्ज़ाम स्टेनोग्राफर में और एलडीसी और आरपीएससी प्रवक्ता शिक्षा विभाग 2021 में पूछा गया है। तो आने वाली परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आपको पता चले किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 28। 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में ब्रिटिश छावनियाँ थी। तो ब्रिटिश छावनियाँ टोटल 6 ब्रिटिश छावनियाँ थी। तो ये प्रश्न भी अधिकतर परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जिसकी तिथि और पेपर दे रखे हैं, किस पेपर में पूछा गया है। तो टोटल ब्रिटिश छावनियाँ 6 थी। प्रश्न नंबर 29। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का शासक कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का शासक महाराजा तख्त सिंह जोधपुर का शासक था। प्रश्न नंबर 30 है। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? तो धौलपुर का शासक की बात करें तो भगवंत सिंह धौलपुर के शासक थे 1857 के समय। भगवंत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर है 31। निम्न में से किस एक ब्रिटिश सैनिक अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी। तो कैप्टन सावर्स ने। कैप्टन सावर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए कैप्टन सावर्स। प्रश्न नंबर 32। राजस्थान में कहाँ मेहराब खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो मेहराब खान ने 1857 के विद्रोह में कोटा का नेतृत्व किया था। कोटा से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कोटा से मेहराब खान ने किया था। तो कोटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर है 33। निम्नलिखित में से कौन सा कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? तो ये प्रश्न हाल ही में पूछा गया था और ये फिर से रिपीट हुआ है। तो मेहराब खां इसके नेता थे। प्रश्न नंबर 34। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था? तो ये एरनपुरा सैनिक छावनी ने दिया था। एरनपुरा सैनिक छावनी ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा एरनपुरा सैनिक छावनी ने दिया था। प्रश्न नंबर है 35। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? 1857 क्रांति का केंद्र नहीं था। आहुआ 1857 क्रांति का केंद्र था। अजमेर केंद्र था। जयपुर इस क्रांति का केंद्र नहीं था। नीमच भी था। तो इसका राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा, जयपुर। प्रश्न नंबर 36। 1857 की क्रांति में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। नसीराबाद में विद्रोह करने वाली कौन सी बटालियन थी? तो इसका राइट आंसर की बात करें 4। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर है 37। राजस्थान में कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे। तो इसका नेतृत्व लाला जय दयाल और मेहराब खां ने कोटा के
विद्रोह का नेतृत्व, कोटा में विद्रोह का नेतृत्व लाला जयदयाल और मेहराब खां ने किया था। प्रश्न नंबर 38, अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो कोटा में पॉलिटिकल एजेंट की बात करें तो मेजर बर्टन कोटा में पॉलिटिकल एजेंट था। प्रश्न नंबर 39, 1822 ईस्वी में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय की बात करें तो ब्यावर अजमेर में मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय ब्यावर अजमेर में था। प्रश्न नंबर है 40, राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना कहाँ की गई? छावनी मंडल की स्थापना कहाँ गई? तो ये भी अधिकतर परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। तो छावनी मंडल की स्थापना की बात करें तो नसीराबाद अजमेर में छावनी मंडल की स्थापना की गई थी। नसीराबाद अजमेर। प्रश्न नंबर है 41, राजस्थान में 1857 का संग्राम कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये स्वतंत्रता संग्राम नसीराबाद अजमेर से शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 42, किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया था? सेना का नेतृत्व स्वयं किस युद्ध में किसने किया था? तो सरदार सिंह जो कि बीकानेर के थे, इन्होंने युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया था। प्रश्न नंबर है 43, 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पोर्ट्सवुड तथा कर्नल न्यूबारी की हत्या किस छावनी में की गई थी? तो ये नसीराबाद सैनिक छावनी में की गई थी। और प्रश्न नंबर 44, 1857 की क्रांति के समय कोटा के प्रमुख नेता जयदयाल व मेहराब खां क्रमशः कहाँ के निवासी थे? तो जयदयाल मथुरा का और मेहराब खां करौली का निवासी था। प्रश्न नंबर है 45, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता किस राज्य में की गई? और सर्वाधिक परीक्षा में पूछा गया, ये क्वेश्चन भी बहुत अधिक पूछा गया है। तो इसकी सहायता करौली के मदन पाल ने की थी, महाराजा मदन पाल ने। प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के विद्रोही सेना ने की थी? तो डॉक्टर शेल्डर और मेजर बर्टन। डॉक्टर शेल्डर और मेजर बर्टन की हत्या कोटा के विद्रोहियों ने की थी। इन दोनों की हत्या कोटा के विद्रोहियों ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, 1857 ईस्वी के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंसी के एजेंट कौन था? तो ब्रिटिश रेजिडेंसी का एजेंट कैप्टन सावर्स इसके एजेंट थे। प्रश्न नंबर 48, आवा के ठाकुर कुशाल सिंह को किस ठिकाने द्वारा शरण दी गई? तो ये गंगापुर ठिकाने द्वारा इसको शरण दी गई थी। प्रश्न नंबर 49, 1857 के विप्लव के समय राजपूताना रेजिडेंसी में एजेंट टू द गवर्नर जनरल कौन था? तो एजेंट टू गवर्नर जनरल, ये भी अधिकतर पूछा गया प्रश्न है। ये एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। प्रश्न नंबर 50 है 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। प्रश्न नंबर 51, कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या की गई? तो मेजर बर्टन की कोटा में हत्या की गई थी। प्रश्न नंबर 52,
किस स्थान पर 1857 की क्रांति के दौरान मॉक मैसन मारा गया था? तो मॉक मैसन आयोवा में मारा गया था। कौन सा कोट सुमेलित नहीं है? तो करौली की बात करें तो करौली का शासक मदन पाल था, बांसवाड़ा का लक्ष्मण सिंह था और कोटा का राम सिंह द्वितीय था। धौलपुर का शंभू सिंह नहीं था। तो ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं है। धौलपुर के शासक शंभू सिंह, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। और 1857 की क्रांति के संदर्भ में ये किसने कहा था? तो ये मोहम्मद अली बेग ने कहा था, मोहम्मद अली बेग ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 क्रांति के विद्रोह का नेतृत्व करता था? तो जयदयाल 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता था। जयदयाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56, राजस्थान में द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी, रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी, उनका नाम क्या है? तो अमरचंद भाटिया, अमरचंद भाटिया है जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी। अमरचंद भाटिया राजस्थान के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 क्रांति के समय अंग्रेजों द्वारा फांसी पर लटकाया गया और राजस्थान का दूसरा भामाशाह भी कहा जाता है। सर्वप्रथम फांसी में अमरचंद भाटिया को लटकाया गया था। प्रश्न नंबर 57, 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? तो मेवाड़ के महाराणा की नीति अंग्रेजों का सहयोग करना, मेवाड़ के महाराणा की नीति थी। और 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ के महाराणा सौरभ सिंह शासक था। प्रश्न नंबर है 58, ब्रिटिश राज में राजपूताना के प्रथम रेजिडेंट कौन थे? एजेंट टू गवर्नर जनरल डेविड आर्टर लोनी थे। प्रश्न नंबर 49, राजपूताना एजेंसी राजस्थान में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का राजनीतिक कार्यालय था, इसका मुख्यालय कहाँ पर था? तो इसका मुख्यालय माउंट आबू में था। प्रश्न नंबर 60, 1857 के विद्रोह के बाद किस रियासत की तोपों की सलामी कम कर दी गई? तो कोटा रियासत को तोपों की सलामी कम कर दी गई थी। प्रश्न नंबर 61 है, नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन था? तो डूंगर सिंह नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार डूंगर सिंह था। प्रश्न नंबर 62 है, एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना को 18 सितंबर 1857 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने आवा के निकट किस स्थान पर पराजित किया था? तो ये आवा के निकट चेलावास के युद्ध में इनको पराजित किया था। चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को राजस्थान के एजीजी पैट्रिक लॉरेंस व मारवाड़ा के पॉलिटिकल एजेंट मैक मॉसन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना और ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारी सेना के मध्य हुआ। क्रांतिकारी सेना ने मैक मॉसन का सिर काटकर आवा के किले दरवाजे पर लटका दिया। पैट्रिक लॉरेंस हार कर भाग गया और इस युद्ध को गोरे काले का युद्ध भी कहा जाता है। चेलावास के युद्ध के गोरे काले का युद्ध भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 63,
राजस्थान में 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। तो इसके प्रमुख केंद्र कोटा व आहुआ इसके प्रमुख केंद्र थे। प्रश्न नंबर 64 है, राजपूताना के उन 2 प्रमुख सामंतों का नाम बताइए जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। तो वह है बिशन सिंह और शिववान सिंह ने इसमें भाग लिया था। प्रश्न नंबर 65, स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ से हुआ। तो इसका प्रकाशन उदयपुर से हुआ था। प्रश्न नंबर है 66, 1857 क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था। तो ये ठाकुर कुशाल सिंह ने इस सेना को पराजित किया था। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में विद्रोहियों की सेना ने जोधपुर राज्य की सेना और अंग्रेज सेनापति कैप्टन हाथीकोट की संयुक्त सेना को 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा के युद्ध में पराजित किया था। प्रश्न नंबर 67, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह मेवाड़ के किस स्थान के सामंत थे। मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी। तो कोटारिया के सामंत को यहाँ पर शरण दी थी। नोट, चेलावास का युद्ध 20 जनवरी 1858 को कर्नल होम्स की सेना व आहुआ के विद्रोही के दमन किया और कुशाल सिंह ने आहुआ के किले का कार्यभार ठाकुर पृथ्वी सिंह को सौंपकर कोटारिया मेवाड़ में रावत जोत सिंह के यहाँ शरण ली थी। प्रश्न नंबर 68, आहुआ का विद्रोही ठाकुर कुशाल सिंह था। आहुआ का विद्रोही ठाकुर कौन था। तो आहुआ का विद्रोही ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत था। प्रश्न नंबर 69, बिथोड़ा का युद्ध बिथोड़ा नामक स्थान संबंधित है। तो बिथोड़ा नामक स्थान 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। प्रश्न नंबर 70, डूंगर जी व जवार जी किस जिले के थे। डूंगर जी व जवार जी सीकर जिले के थे। प्रश्न नंबर 71, किस छावनी ने सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगाए। तो ये एरनपुरा सैनिक छावनी ने लगाए थे। और प्रश्न नंबर 72, नीमच छावनी के विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे। तो ये देवली छावनी में पहुंचे थे। नीमच छावनी 3 जून 1857 को सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और दिल्ली की ओर कूच कर दिया। दिल्ली जाते समय सिपाहियों ने देवली सैनिक छावनी को लूटा तथा कोटा व टोंक जाते हुए सैनिक दिल्ली पहुंचे। प्रश्न नंबर 73 आज का लास्ट प्रश्न है। और राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था। तो सरदार सिंह बीकानेर का था जो कि अपनी सेना के साथ राज्य से बाहर गया था, बीकानेर का था। बीकानेर के सरदार सिंह ने अपनी सेना लेकर रियासत से बाहर अंग्रेजों की सहायता की और 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियाँ थी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें। ये आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। धन्यवाद।